and welcome to Movers and Shakers. This is my friend Shahryar and his rubber band. And today in our studios we have two wonderful guests, model and actress Sachin Kaur and National Award winner and filmmaker Ketan Mehta. और इन दो मेहमानों के अलावा भी आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। फर्नांडिस जी, वेलकम टू द शो। सर, आप कुछ लेंगे, ठंडा, कोक या पेप्सी? मेरे सामने पेप्सी या कोक का नाम मत लेना, मैं केवल भारतीय कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ठंडा पानी मिलेगा? सॉरी फर्नांडिस साहब, वो क्या है ना, आजकल वाटर शॉर्टेज चल रहा है। वैसे एक बात बताइए, हमें किससे ज्यादा खतरा है, पाकिस्तान से या चाइना से? वैसे सबसे ज्यादा खतरा हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स से, पर हाँ, चाइना से भी खतरा है। मैंने सुना है कि उनकी मिसाइल्स भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। मिसाइल पहुंचे ना पहुंचे, पर चाइनीज फूड भारत के हर कोने में पहुंच गया है। बर्गर और पिज्जा से ज्यादा डेंजरस चाउमीन और चॉप्सी है। आप ही सोचिए, इडली सांभर और डोसे का क्या होगा? वाह सर, क्या मिसाइल दी है, क्या मिसाल दी है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई में आपका विश्वास नहीं है? हिंदी चीनी भाई भाई ये क्या है? मैं रक्षा मंत्री हूँ, ना कि रक्षाबंधन मंत्री। MNS यानी मूवर्स एंड शेकर्स की टीम ने पता लगाया है कि किन किन चीजों से सरकार गिर सकती है। वो सारी चीजें जो जयललिता जी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि जरी वाली साड़ियां या कॉस्मेटिक्स, सोने के जेवर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इनके दाम बढ़ जाएं तो सरकार गिर सकती है। अटल जी की सरकार ने अपनी दर्जन भर सहयोगी पार्टियों के एमपीज के दूर के रिश्तेदारों को अगर सरकारी बंगला खाली करने पर मजबूर किया तो सरकार गिर सकती है। अगर अटल जी के कुत्ते ने चंद्राबाबू नायडू के चौकीदार को घूर के देखा तो सरकार गिर सकती है। अगर सोनिया जी के यहां लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और पवार जी डिनर पे दिखाई दे तो सरकार गिर सकती है। और हमारे सारे नेता एक साथ बैठकर मूवर्स एंड शेकर्स का ये शो देख ले तो सरकार गिर सकती है। उस दिन सुबह सुबह मेरे दोस्त कल्लू राम के घर के बाहर खुदाई का काम शुरू हो गया। बाहर आके देखा तो सड़क पर रोलर चल रहा है, डामर डाला जा रहा है, और ये सब मंत्री जी के निरीक्षण में हो रहा है। कल्लू राम जी ने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? मंत्री जी ने कहा, देखते नहीं, सड़क बनवा रहा हूं। कल्लू राम जी ने कहा, चुनाव से 2 दिन पहले दूसरे मंत्री जी ने बनवाई थी, आप फिर क्यों बनवा रहे हैं? इस पे मंत्री जी ने तुनक के कहा, अरे वाह, उनके ठेकेदारों ने तो कमा लिया, हमारे ठेकेदार कब कमाएंगे जी? पिछले दिनों मैं शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। वहां एक पार्टी में जाना हुआ। दिल्ली में शानदार पार्टी का मापदंड कुछ और ही है। पार्टी का सक्सेस इस बात से डिसाइड किया जाता है कि पार्टी में आने वाले जो गेस्ट्स हैं उनमें कितने स्टेट मिनिस्टर हैं और कितने कैबिनेट मिनिस्टर। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो किसी ना किसी घपले या फिर घोटाले में इन्वॉल्व हैं कि नहीं। किटी पार्टी में बातें भी कुछ ऐसी होती हैं। पता है मिसिस कपूर, मिसिस कुकरेजा की पार्टी में सिर्फ 2 ही स्कैम वाले मिनिस्टर्स आए थे। मेरी पार्टी में तो 3 मिनिस्टर्स आए थे और तीनों 1000 करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व हैं और 6-6 महीने की सजा भी काट चुके हैं। जी ऐसे ही एक पार्टी में मेरा भी जाना हुआ, जहां मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई। मैंने उनसे कहा, आपकी पार्टी ने एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ ज्यादा नहीं किया? इस पे मंत्री जी बोले, शेखर भाई, भारत में कुल 25% लोग एजुकेटेड और 75% अनएजुकेटेड, और हमारे देश में डेमोक्रेसी है जिसमें हमें मेजॉरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। हम तो ये सोच रहा हूं कि 25% लोगों से एजुकेशन छीनकर 75% लोगों में बांट दिया जाए ताकि सब बराबर हो। वैसे ऐसे अच्छे मौके सिर्फ कभी कभार ही आते हैं, जैसे महिलाओं के लिए खास एक्सचेंज ऑफर आया है। आइए देखते हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, माफ कीजिएगा, सिर्फ बहनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एक्सचेंज ऑफर जिसका नाम है पति एक्सचेंज ऑफर। आप अपने पुराने और सेकंड हैंड पति को हमारे पास ले आइए और यहाँ से ले जाइए एक ब्रांड न्यू पति। आइए 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 मैडम, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने 60 साल के पति को बदल डालूं। लेकिन मैडम, आपके पति तो डैमेज कंडीशन में है, इनका तो डेंटिंग पेंटिंग का बहुत काम निकलेगा। पुराना मॉडल है ना, लेकिन काम ठीक से
करता है। हाँ, तो आपको आपके 60 साल के पति के बदले मिलेगा एक 35 साल का पति और एक फ्रिज, या 25 साल का पति और एक कलर टेलीविजन मुफ्त। लेकिन ये एक्सचेंज ऑफर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पति वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन है ना? बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। मैं इन्हें रोज वाइग्रा की गोली चुसलाऊंगी। आजकल हमारे प्रधानमंत्री अटल जी डिमांड्स बाद में सुनते हैं, हाँ पहले ही कर देते हैं। हर किसी की डिमांड सेटल कर रहे हैं, इसीलिए लोग उन्हें आजकल अटल बिहारी वाजपेयी की जगह सटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पुकारते हैं। ट्रेन से बंबई पहुंचा, प्लेटफॉर्म पे उतरा, फौरन कुली ने आकर मेरा ब्रीफकेस उठा लिया और मेरा हैंडबैग अपने लड़के के सर पर रख दिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हैं आप? हैं? इतने छोटे बच्चे से वजन उठवा रहे हैं? उसने कहा, मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैंने कहा, तुम चाहते हो ये बड़ा होकर कुली बने? कुली झट से बोला, अरे नहीं बाबू, अब ये स्कूल जाने लगा है ना, अगर आज वजन उठाएगा तभी तो कल स्कूल बैग उठाने लायक बनेगा। वेकेशन तो खत्म हो गई, पूरी वेकेशन बच्चों ने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया, पर हमारे कुछ नेता पिछले दिनों अपनी किताबों से चिपके रहे। हमारी रिसर्च टीम ने पता लगाया कि कौन नेता कौन कौन सी किताब पढ़ रहा है। सोनिया गांधी फ्लुएंट हिंदी इन 15 डेज। सीताराम केसरी पढ़ रहे हैं फ्लुएंट इटालियन इन 15 डेज। जॉर्ज फर्नांडिस फ्लुएंट चाइनीज इन 20 डेज। अटल जी पढ़ रहे हैं फ्लुएंट तमिल इन 30 डेज। जयललिता जी पढ़ रही हैं हाउ टू टॉपल अ गवर्नमेंट इन 100 डेज। इसकी किताब आउट ऑफ स्टॉक है। और यशवंत सिन्हा जी पढ़ रहे हैं बेसिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12। पिछले दिनों वर्ल्ड कप फुटबॉल फीवर पूरे जोर पे था। जिन्हें कॉर्नर और फ्री किक के बीच फर्क नहीं मालूम, वो भी फुटबॉल देख रहे थे। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अब जाके पता चला है कि इंडिया फुटबॉल खेलता ही नहीं। मंत्री जी ने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, अगली वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से शुरू की जाए और 7 दिनों में रिपोर्ट दी जाए। तीसरे ही दिन सेक्रेटरी ने जवाब दिया, साहब अगले वर्ल्ड कप की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कोच ढूंढ लिया गया है, खिलाड़ियों के साथ जो ऑफिसर जाएंगे उनकी लिस्ट बन चुकी है, टीम को स्पॉन्सर करने वाली विदेशी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, टीम के साथ जाने वालों में आपके परिवारजनों का नाम शामिल कर दिया गया है, बस खिलाड़ियों की खोज जारी है। फुटबॉल के अलावा चर्चे का विषय है इंडिया एंड पाकिस्तान गोइंग न्यूक्लियर। अगर पाकिस्तान के पास बॉम्ब था तो उसने उसे फौरन टेस्ट क्यों नहीं किया? मूवर्स एंड शेकर्स कॉन्टैक्टेड द डिफेक्टर पाकिस्तानी साइंटिस्ट इफ्तिखार खान और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बॉम्ब टेस्ट करने में देर हुई क्योंकि बॉम्ब का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल था वो चाइनीज में। पाकिस्तान के जवाबी एक्सप्लोजन्स के बाद नवाज शरीफ अब छोटे से घर में रहेंगे। जानते हैं छोटा सा घर क्या है? इट इज नथिंग बट बॉम्ब शेल्टर्स। वैसे टाइटैनिक का आजकल बोलबाला है। We've had Titanic food festivals, Titanic sail. बहुत जल्द चाय के थैलों पे लिखा होगा टाइटैनिक चाय, टाइटैनिक चाय, टाइटैनिक आलू टिक्की, टाइटैनिक गोलगप्पे, टाइटैनिक भजिए, ये सब मिलने लगेंगे। वो सब तो ठीक है। Hope we don't have a Titanic government. Our first guest in M&S is model and actress, star of one of the most popular television series of India, बनेगी अपनी बात। Shari, what do you think? बनेगी अपनी बात? जरूर बनेगी, definitely. Ladies and gentlemen, please welcome Achint Kaur. Thank you for coming here, Achint. Achint, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम Achint. What does that mean? Somebody even told me once. It's I think you were born in an era where people had double chins. It's like urchin. Are you really in life Achint? Yeah, I am. You are. Yeah. How did it all start? I mean, how do you feel being a Ponds girl? First, tell us that. I feel great. I feel very important. In this, it's like if somebody else, I can't visualize anybody else doing that. Oh. It's just me. Okay. अच्छा, क्या वो सब देखकर किसी निर्माता या निर्देशक ने तुम्हें सीरियल में चांस दिया या तुम खुद काम करना चाहती थी? No. In fact, I got my first ad in my first serial in the first week.
Oh, wow. I got बनेगी अपनी बात, and I did my first campaign was Wills Made for Each Other. I got it the same week. So. तो तुम्हें अप्रोच किया गया या तुम काम करना चाहती थी पहले से? नहीं, it was very funny. I was sitting at home doing nothing, and एक family friends है, they got into production. They said, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो. Acting try करनी है. Screen test के लिए बुलाया. That time I was bindas, not bothered. What camera? Nothing, man. Very good screen test. It went on well. I did a pilot for them, which came on air very late on NEPC. But that pilot was seen by somebody. I got a call from In Mumbai. That's how I started actually. Then I got a call from Drishti India because they saw what I was doing for In Mumbai. And from there, I got Banegi Apni Baat. So basically, it was just a, you know, it just happened. पर क्या बेसिक तुमको क्या फर्क नजर आता है when you face the camera for an ad film and when you face a camera as an actress? बेसिक बुनियादी फर्क क्या है? Timing. Ads, the timing is just packed. You know, it's like 2 seconds more, retake. It's like timing is very important. तो जब तुम टेलीविजन सीरीज में काम कर रही थी तो तुम्हें कोई आसान लगा कैमरे के आगे इमोट करना? No, when I started बनेगी अपनी बात, I was very scared. पहली बार कर रही थी और जो भी आर्टिस्ट थे, at least their experience was minimum 3 years. I was very scared, believe me. I mean, I don't want to say it, but I used to watch my program like this. I was very scared always. And eventually what? Eventually I got used to it. I became confident, learned a lot. तब की अचिंत और अब की अचिंत जब तुम खुद को पर्दे पे देखती हो तुम्हें कितना बदलाव नजर आता है? There is a change. Change for the better? Yes, yes, Absolutely, it is. absolutely. So you want to take it up as now a full-time career? Full-time career, yeah. Or you It's going well. Why shouldn't I? It's like, you know, I've started enjoying it also. No, the fact remains that you became an actress by default. Yeah. Don't call it default. नहीं It तो just बनना चाहती happened. तुम्हारी ख्वाहिश थी? I wanted to be IPS officer, I'll be very frank. देखा It's just that it happened and I started liking it. You know, the aura here is so different. पर तुम्हें ऐसा लगता है कि आईपीएस ऑफिसर Yeah. तुम्हें ऐसा लगता है इस दुबलेपन में तुम आईपीएस ऑफिसर बन सकती थी? Bilkul, I was an किरण बेदी के athlete. जैसे, हाँ? I was an athlete. I reached the nationals. I have been a trekker, para jump, stuff like that. So, अच्छा मीरठ से बम्बई के रट में कैसे आ गई? it's a long story. My husband was posted in Bombay. Oh, you He's married. an army officer. You yeah. married. So I was in Bombay. Okay. वैसे 6.5 साल से हूँ यहाँ पे 3 साल ऐसे ही बैठी हुई थी कुछ नहीं नाइस हाउसवाइफ आई वाज एंड वन फाइन डे एज आई टोल्ड यू इट जस्ट हैपेंड ऐसा कोई मुझे बता रहा था कि जब तुम मीरठ शहर गई थी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त आए थे स्कूल में गई थी कहीं और उसी एक्साइटमेंट में किसी ने पीछे से तुम्हें कंपास भी चुभा दिया था ऐसा कुछ हुआ था? आई हैड टू स्टिक इट आउट Oh God. तब तुम मोटी हुआ करती थी इसलिए अब उसके बाद दुबली हो गई. जी नहीं मैं बिल्कुल वैसे की वैसे ही हूँ देयर आर लॉट्स ऑफ किड्स एंड दे रियली गॉट एक्साइटेड आई हैड अ कंपास इन माय बट इज व्हाट आई टोल्ड एवरीबॉडी God, that's horrible. What are your future plans? फ्यूचर प्लान्स stick on Yes. want to do the kind of work I want to do and do well for myself that's it All the best. thanks Hi, welcome back. अचिंत ध्यान से सुनिए जिंदगी में पहली बार आपका खड़ूस बॉस आपको ऑफिस में बुलाकर चिंटू मिंटू के स्कूल के बारे में आपकी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछे तो समझ लीजिए आपकी नौकरी जाने वाली है. हजारों बार कहने के बाद फाइनली आपके दरवाजे पर नया शानदार नेम प्लेट लगाया जाए और उस पर किसी और का नाम लिखा हो तो समझ लीजिए आपकी नौकरी जाने वाली है. और काम खत्म होने के बाद जब आप घर जाने लगे और ऑफिस के लोग गुड बाय के साथ बेस्ट ऑफ लक कहना शुरू कर दें तो समझ लीजिए आपकी नौकरी गई. अचिंत अभी मैं दूसरे गेस्ट को बुला के आता हूं नहीं तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest, one of India's leading filmmakers and 4 times National Award winner, Ketan Mehta. It's so good to have you here. Ketan, do you know that you can be arrested for being a hoarder? आपने 4 जो नेशनल अवार्ड जीत के अपने घर में जिसकी होर्डिंग की हुई है जी वो बहुत बड़ा जुर्म बहुत बड़ा पाप है. मतलब हाँ मैंने सुना है कि आपके पीछे भी इनकम टैक्स काफ़ी पड़ गई थी बीच में तो मैं तो सिर्फ इज्जत बटोर रहा हूँ थोड़ी बहुत. हाँ. आप तो बहुत कुछ बटोर रहे हैं. नहीं वो तो मेरी इज्जत मेरी सारी देखिए पैसे तो जो छोटा आदमी है बटोरता है हमारे पास तो इतनी प्रतिभा नहीं है कि मैं ट्रॉफीज बटोरूं. तो बेचारे जो मेरे पास जो बचा खुचा था वो तो इनकम टैक्स वाले ले गए. ये जो आप जो ट्रॉफीज ले आए हैं और जो दूसरे बेचारे जो ताक में बैठे थे कि हमारा कब चांस आएगा तो अब तो दे हैव गिवन अप. तो क्योंकि हर साल हम कोशिश करते हैं लेकिन केतन मेहता ले जाते हैं. हाँ मतलब ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. मतलब आप भी जितना टेलीविजन का समय बटोर रहे हैं ना इस वक्त उसका क्या कहा जाए. सारे एक्टर्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी. सही बात है.
अच्छा केतन, आप अपनी बीवी को या तो बहुत प्यार करते हैं या उससे बहुत डरते हैं, दोनों में से क्या सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। तो ये क्या ये सही है कि आप उनसे डर के प्यार करते हैं? नहीं जी, प्यार करके रहता हूँ। प्यार करते डरते? नहीं, ये क्या वजह है कि आपकी हर फिल्म में आपकी पत्नी शरीक होती हैं, और ऐसी अगर कोई फिल्म आ जाए जिसमें आपकी पत्नी के लिए खुदा न खास्ता रोल ना हो और वो इस बात पे बहुत जोर दें, तो आप क्या करेंगे? ये एक भारी गलतफहमी है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है मीडिया की। अच्छा। कि मेरी हर फिल्म में दीपा जी काम करती हैं। हाँ। मैंने आज तक के दिन 9-10 फिल्में बनाई हैं, और दीपा इज देयर ओनली इन 3 फिल्म्स। सो इट वाज एज इफ इट वाज अ क्राइम that a man and woman living together are working together was supposed to be a taboo, you know, not allowed. बिल्कुल। But if two people are in love, two people enjoy working together, Absolutely. two people who think they are damn good professionals in their own right, if they work together, actually turn out better work. और पैसे भी कितने बचते हैं हीरोइन के? उफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये जो आपका जो जॉन था, ये पहले भवनी भवई, मिर्च मसाला वगैरह सब सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं थी, आर्ट फिल्म्स थी। फिर उससे एक तब्दीली आई, एक नजरिया बदला, एक रवैया बदला, और आप आर्या पार पे आ गए। हाउ एंड व्हाई डिड दिस ट्रांजिशन कम अबाउट? I think basically, if you see all my films, any of my films, if you check it out, each film is a different experience altogether. For me as a person, as a filmmaker, it's like inventing an adventure for yourself. मुझे सिर्फ फिल्म बनाना आता है और कुछ आता ही नहीं है। मैं पान की दुकान भी नहीं खोल सकता। तो सिर्फ हर pan कर बार सकता अपने हूँ। आप को एक्साइट करके रखना, हर बार अपने आप के लिए कुछ सरप्राइज ढूंढना, दैट हैज बिकम अ नेसेसिटी। ये जो कैप्टन व्योम की शुरुआत हुई, जी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज से चंद साल पहले कुछ मुझे एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का फतूर हुआ। तो इच्छा हुई कि चलो क्यों ना एक कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडियो यहाँ हिंदुस्तान में ही खोला जाए। मेरे जैसे कुछ और पागल होंगे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स की फिल्में बनाने की इच्छा रखते होंगे। तो इसलिए एक नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडियो खोला गया जिसका नाम था माया द मैजिक शॉप। ओके। अब टेक्नोलॉजी तो है जो है वो उतनी ही अच्छी है जितने कि लोग हैं उस पर काम करने के लिए। सो ये ज़रूरी हो गया कि एक टीम क्रिएट की जाए जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स समझती हो। तो एक टीम इकट्ठी की गई। अब अगर टीम आ जाती है तो उनको काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट चाहिए। तो इसलिए कैप्टन व्योम शुरू किया गया कि जिससे कि लोगों को ट्रेनिंग मिले, लोग टेक्नोलॉजी सीखें और कुछ अच्छा काम हो सके इस देश में। एज अ मेकर कोई यादगार ऐसी कोई घटना which has probably put you on a fix or a spot or something that's really challenged you? Actually it started with my first film भवनी भवाई। पहला दिन था शूटिंग का। हम एक छोटी सी गांव की बस्ती में शूटिंग करने वाले थे। जैसी आदत थी सबसे पहले मैं पहुंच गया वहाँ पे और लोकेशंस देखे, शॉट्स देखे, सब तय करके बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि यूनिट बाकी आए। जैसे ही यूनिट आया मैं उठ के यूनिट लेने गया और पीछे पीछे बाकी जो असिस्टेंट्स वगैरह थे वो भी चल रहे थे और एक कुत्ता भागता हुआ पीछे से सबको ओवरटेक करके आके मुझे काट लिया। खबरदार ये फिल्म बनाई है तो। हाँ, और for the next 14 days I was having an injection in my stomach and then going for shooting. 14 दिन का शेड्यूल, 14 injections. By the end of it my stomach was that big and people had made a joke out of it कि केतन मेहता फिल्म क्यों बनाता है, तो उसको पागल कुत्ते ने काटा है इसलिए। Welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों, एक जमाना था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने से पब्लिक घबराती थी, काफी तैयारी करती थी, लेकिन जब से सुष्मिता ऐश्वर्या डायना मिस वर्ल्ड बनी है तब से ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऐसे हो गया है जैसे मोहल्ले का मेला। एरिया के हिसाब से जहां देखो वहां मिस ब्यूटी, थोक के भाव से। मिस घाटकोपर, मिस मीना बाजार, मिस चांदनी चौक। कल लोकेशन के हिसाब से मिस बन जाएंगी। मैं मिस नुक्कड़, मैं मिस बालकनी, मैं मिस फर्स्ट फ्लोर, मैं मिस चौथा माला।
और परसों टाइम के हिसाब से मिस कहलाएंगी। ये मिस 6 AM, ये मिस 11 AM। यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट न हुआ, सरकारी रोजगार योजना हो गई जो सबको मिलनी चाहिए। वायु सेशन मिस अंधेरी। Miss Andheri, how do you feel? Oh, you know, I'm feeling so uneasy. You know, Shakespeare said, uneasy lies the head that wears the crown. Oh, okay. Do you have any message for the youth of... Of course, I understand the question. I want to work for the upliftment of the poor and the needy and the have-nots and the underprivileged and the underdogs. Dogs remind me that I just love dogs. You know, I can't see cruelty to animals. I want to pick up all the dogs from the street and get them to my home and probably make a palace for them. Just listen to me. दोस्तों आप लोग जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे आज के मेहमान बेजान दारूवाला और बिपाशा बासु के साथ। तब तक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शहरयार और उसके रबर बैंड का। एंड लिसन, आई वांट टू टेल यू व्हाट आई वांट टू बी रिबॉर्न एज मदर टेरेसा एंड इंदिरा गांधी। गर्मी की छुट्टियां होते ही लालू भैया अपने नवरत्नों की फरमाइश पे बंबई आ गए शूटिंग देखने। अब यारो यहां ना तो कोई शूटिंग ना कोई हीरो हीरोइन, सिर्फ बरसात। फिल्म सिटी में लालू भीग रहे थे कि हमारे बिहारी स्पॉट बॉय ने उन्हें पहचान लिया है। लालू है लालू, ले आया हमारी शूटिंग दिखाने। लालू जी के आते ही स्टूडियो खचाखच ऑडियंस से भर गया। जोगेश्वरी की सारी भैंसिया रास्ता पूछते पूछते इन हाउस प्रोडक्शन की ओर भागी आई। लालू जी आए, हाँ लालू जी आए, हाँ। लालू अड़ गए, चीफ गेस्ट तो हम ही बनेंगे और एंकरिंग भी हम ही करूंगा, तुम जाओ शेखर बाबू। हमने तुक्का लगाया, लालू भैया कहा है ना कि शो की जो टीआरपी हो वो 0 है, अंडा। ये सोनी का सबसे वाहियात प्रोग्राम है, हम आपको सबसे हिट प्रोग्राम आहट में गेस्ट रोल दे देते। लालू बोले जिस शो की ऑडियंस भैंसिया हो वहां हमें चारा कौन डालेगा। इसीलिए हम अगले साल आवेंगे और आहट में नहीं, वो कहा है ऐसा ऐसा वाला, हाँ उगी उगी में गेस्ट बनेंगे। दोस्तों अगले साल उगी उगी आई मीन बूगी वूगी देखना ना भूले। शायद किसी एपिसोड में लालू रैप, लालू रॉक या लालू भांगड़ा देखने को मिल जाए। टिल देन वॉच द नंबर 1 सॉन्ग इन बिहार। इसका वीडियो वहां के टॉप स्टार्स पर फिल्माया गया। वर्ल्ड कप सॉकर की बहती हवा में अपनी जयललिता जी ने भी खुद का मैच खेल डाला। डीएमके से बॉल बचाने के चक्कर में उन्होंने बीजेपी से दूर भागकर कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया, पर कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को सिग्नल भेजी। अब यूएफ तो बुद्धिजीवियों की जमात है, वहां एक तोप खाने का क्या काम। अब डूबती हुई जयललिता ने चारे के तिनके लालू का सहारा मांगा, पर सोलो परफॉर्मर लालू को लफड़ेबाजी में डुएट की क्या जरूरत है। लालू जी तो अपने लफड़े अकेले अकेले करना पसंद करते हैं। नो है नो। बीजेपी गवर्नमेंट पहले कोalition गवर्नमेंट थी, अब प्रेशर कुकर गवर्नमेंट हो गई। सीटी कहीं बजती है और प्रेशर बीजेपी पे पड़ती है। पहले मद्रास में जयललिता सीटी बजनी शुरू हुई, फिर बंगाल में ममता सीटी, आजकल अकाली दल की सीटी से प्रेशर बढ़ रहा है कि नई स्टेट उत्तरांचल में उद्धम नगर शामिल नहीं होगा। आरएसएस बंद करे यार, बार बार सीटी बजाना। आरएसएस और इंटरनेशनल प्रेशर भी ऐसा ही बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अपनी सीटियों के प्रेशर से प्रेशर कुकर गवर्नमेंट ब्लास्ट हो जाएगी। जब से फूलन देवी का नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेशन हुआ है, बिहार के सारे डाकू अपने बायोडेटा फॉरेन कंट्रीज को फैक्स करने में लगे हुए। सबको कोई ना कोई अवार्ड चाहिए। हुड़कुम्बा, जमुंडा। वीरप्पन दादा ने सीधा हॉलीवुड फोन लगाया। हेलो हेलो, मैं वीरप्पन बोलते रहे।
ये मेरे को ऑस्कर अवार्ड की सख्त जरूरत है। ऑस्कर अवार्ड? अरे ऑस्कर अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जो फिल्मों में काम करते हैं। आपने कोई फिल्मों में काम नहीं किया है। ये अवार्ड का काम से क्या मतलब रे? ये फूलन देवी इतना चिल्लाए जब तो उसको शांति पुरस्कार मिल रहा है। ये तुम नॉमिनेशन भरते हो या टाइटैनिक के हीरोइन ले जाओ? डाकुओं के साथ साथ कैदियों पर भी काफी मेंटल प्रेशर रहा। फूलन देवी के नॉमिनेशन की खबर छपते ही तिहाड़ जेल के कैदियों में भगदड़ मच गई। उन्होंने फूलन को चीफ गेस्ट इनवाइट किया। फूलन आई तो उसके साथ मक्खन सिंह, चक्कन सिंह और टक्कन सिंह ने उसे बधाई दी। मक्खन बोला, अब फूलन, अंग्रेजों ने तेरे को सही पहचाना। हिंदुस्तान में तो अच्छे भले आदमी को डकैत बोल देते हैं। ढक्कन ने कहा, ओ क्यूरी फूलन, हमें भी दिलाना नोबेल प्राइज। मक्खन बोला, अबे ढक्कन के, नोबेल का मतलब तेरे को मालूम है? ये प्राइज उस मुजरिम के लिए है जिसकी कोई बेल नहीं, नो बेल। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान है पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, फॉर्चून टेलर, जान से भरे बेजान दारू वाला बिपाशा बासु। अमेरिका में मर्दानगी की जो गोली वायग्रा बनाई गई है, उसकी कीमत भी इतनी ताकतवर है कि उसे झेल पाना हर आदमी के बस का काम नहीं है। एक एक गोली ऑफिशियली 1000 रुपए की है, ब्लैक में वो 5-5 हजार रुपए की बेची जा रही है। लेकिन एक टाउन के मेयर ने अनाउंस किया कि चूंकि वहां की पॉपुलेशन कम है, इसलिए ये गोली मुफ्त बांटी जाएगी। खाओ, करो। लेकिन मेयर साहब, सिर्फ गोली बांट देने से मामला फिट नहीं हो जाएगा। यह भी देखना होगा कि लेने वाले ने गोली खाई भी या ब्लैक कर दी। पता चले पॉपुलेशन की जगह ब्लैक मार्केटियर्स बढ़ गए। दोस्तों, आज MNS में हमारे पहले मेहमान एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनके पास एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतनी दूरदर्शिता है कि वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम इंडियाज लीडिंग एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला। Shri Ganeshaya Namaha. श्री गणेशाय नमः। You are a typical Sagittarius Baba. This is a book for you. My book for 1998. और हमेशा Sagittarius तो बिंदास होता है, सो लव साइंस भी लगेगा बिंदास। बताएं दुनिया को बताएं। वैसे किताब और मोटी होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल। If your family members, your friends से तेरा लिए लाया, हमारे लिए क्या लाया, तो अक्का all the 12 signs. All the 12 signs in this book by बेजान दारूवाला. Great books. अच्छा बेजान जी, हाँ, ये पहले जो दो नाम आपके हैं, बेजान, ना ये इतना गलत है क्योंकि आप पूरी जान से भरे हुए नहीं, हैं। मेरे जान दोस्त, इतना ज्यादा है और दारू वाला, ऐसा लगता है कि मतलब कोई शराबी आ गया जो आप बिल्कुल नहीं होंगे। I am definitely a Parsi, a Persian, and the name is Bezan. But Bezan. just to laugh at myself, Oh, खुद great. के पे हंसना, that is why I have called myself as Bejan. And I don't drink, so really my name should be Jandar Bedaruwala. अच्छा सर, अब एक बात सच बताइएगा। जी। अक्सर जो लड़के जो हैं बचपन में एस्ट्रोलॉजर जो बनते हैं, वो लड़कियों का हाथ पकड़ना चाहते हैं, तो ऐसे पकड़ते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई लड़कियों का हाथ पकड़ने से? क्या हुआ था, जब मेरी उम्र 5 बरस की थी, द गर्ल्स वुड कम टू मी, मेरे पास आती थी और मुझे पूछती थी कि हम पास होंगे या फेल होंगे। क्यों? I really cannot believe it. At the age of 5, they were asking me, and कभी I was saying पास होगा, कभी कहता था फेल होगा, और कभी एक और दाव लगाता था, एक जबरदस्त दाव। मैंने कहा कि देखो, तुम्हारा यस नो यस है, लेकिन अगर ये अमली की झाड़ अगर जाके हम प्रेयर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली पास। एंड द गर्ल्स एट सच विश्वास दैट दे वुड सिट नियर द अमली एंड आई वुड प्रे। और अभी भी मुझे ये प्रेयर का पहली लाइन याद है, अखाड़ता मखाड़ता डकारता मखाड़ता पाउड़ी। अखाड़ता मखाड़ता डकारता मखाड़ता पाउड़ी, that means the swindle started very early. वेरी अर्ली। 5 साल से लगे पड़े हैं सर। हाँ, लगी पड़े हैं, देखो। ओहो, you've been so lucky. That means बहुत जूने जोगी है, that is why I have energy. जूना जोगी। 5 साल से
किन किन खूबसूरत हीरोइंस का हाथ आपने देखा है? एक जबरदस्त चीज बात करेंगे. दिस इज ऑफिशियल, ये ऑफिशियल है. okay, okay. ये लेके सिक्का लगाओ, खड़क सिक्का. There are two great signs of immense beauty. You to all women are beautiful. All women are wonderful. मगर some women maybe this much एक नखून, one nail inch more beautiful than the others by astrology. हम नहीं कहते. I say all are equal. Yes. कि हमारी पिटाई नहीं करना चाहते. क्योंकि आप सबका हाथ देखना चाहते हाँ, ये हैं. तो मर जाएंगे. मगर it is said कि Libra and Taurus are the most beautiful, and this Madhuri is a Taurus. इसलिए याद आया. You see, I अच्छा, remember that means I do. Sharmila Tagore is, I think, either a Sage or a Libra. Again, superb. The dimple darling. I call her dimple darling. रेखा इज ऑल्सो लिबरा. Yes, correct. Thanks to you. But thanks to you. So, I mean that. धीमे से मार दिया ने. How they are laughing. Oh my darling. अच्छा How they are सर, laughing. आपको इस देश का, हमारे देश भारत का भविष्य कैसा नजर आता है? The future of India, हिंदुस्तान का भावी उज्जवल है. भविष्य ये उज्ज्वल. हम कहते हैं जबरदस्त. कब से? From 2001 India will be our भारत देश महान. I believe अपना भारत देश, मेरा नहीं, आपका नहीं, अपना, स्मॉल डिफरेंस, अपना भारत देश महान. Excuse me, sir. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in Movers and Shakers, the gorgeous, lethal, listen, awesome fourth supermodel and the tutu girl, Bipasha Basu. तू मिला? नहीं, उतनी अच्छी नहीं है, नहीं. क्यों अच्छी नहीं? Because it's not one of my favorite songs. Oh, it's not? been, no. ओ, मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए The तुम्हारा. song is nice. हाँ. I don't like the picturization. You've been a Ford supermodel. Yeah. How did you land up that assignment? It was quite funny. You know, when I went for my preliminaries, it was basically that every Sunday I used to go out with my friend for a cup of coffee. So one afternoon at Park in Calcutta. Okay. So I went there and two of the organizers, they came up to me and they said, you know, there are not many good girls from Calcutta. Why don't you participate? And I was like, no, what will my parents say? Because I just passed my board exams. So I participated and then I was selected for the finals in Bombay. I won that. Okay. Then I won when I went to Miami, I won again. Then I was signed on by Ford. Okay. So I was working in New York then. ये जो तुम्हें मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, उसके पहले तुम क्या चाह रही थी? डॉक्टर बनना चाह रही थी. डॉक्टर बनना चाह रही थी. अच्छा, तो फिर रुकावटें कहाँ आई? Dissection जब करना पड़ता है, hard time, like whenever the rat would come in front of me, I would faint. Oh. A rat or a toad, whatever, we had to dissect. पर इतना बता दूं कि अगर तुम डॉक्टर बनती तो सबसे ज्यादा पेशेंट्स तुम्हारे पास आते हैं. जो भी आता मरीज बन जाता. वैसे मरीज तो आते. Even this Bejan 67 old war horse, even your old war horse भी एक्टिंग करता है. Does that mean that you are capricious or you are fickle-minded or what? No, it's not that. It's just that for that time, I was thinking like, if I can't be a doctor, okay, I'll take up commerce and I'll do my management and my CA, which I did, CA foundation. You had your alternatives lined up. Yeah. ये नहीं तो ये, Yeah, ये yeah, नहीं तो yeah. ये, ये नहीं तो, Yeah. और अंत में जाके मॉडल बन गए. हाँ? That was a surprise. What's your secret dream? Secret dream? No, I don't have any secret Career-wise? dreams. I've done all the RAM shows possible, all the designer shows. I've done all the campaigns. And कौन-कौन से campaigns किए? I've done Lakme, I've done Pantene, Close-Up. I'm like bound for everything. Eyes are bound, nose is bound, this is bound. So now there's something more I want to do. तो इस तुमने ऐश्वर्या राय की तरह कुछ अपना डोनेट किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया है, करूँगी. क्योंकि they're all you're contract bound. कॉन्ट्रैक्ट करते ही मैं आँख भी दूंगी, नाक भी दूंगी, दांते भी दूंगा, नहीं? नहीं, नेत्रदान तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए. I would want my eyes to see more of life through a different person. Oh, very Oh, well. that's a very good. Very well. Excuse me, Shekhar. I was keeping quiet, which is very difficult for me. Darwin and Gashi, and actually I had also, just as I met you, I had also met this green lady. And I really saw the things. Actually, if you must know, this is very exciting.
इसका ये लकीर, look this very See my hand, see my hand. let people both Really? Can I see it? Oh, really? this बहुत line of exciting. fate, this line of fate. So this line of fate, if I see, of course they are sweet hands. तो दूसरी बात है, but she has immense potential, tremendous capacity, and she will have double success. Then again, I'll keep quiet and let you lead. That he's told me, and I told you Yeah. that both on the personal and the professional level, everything from romance to finance. क्या range है? वाह 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 Thanks to you. क्या रेंज है Now again back to the boss. Back to the boss. सर आप इतने सारे शोज में गए हैं, बहुत जी, सारे प्रोग्राम आपने अटेंड किए. What do you think of Movers and Shakers? Movers and shakers, in between September to November, it will go into Tremors and Terrors. वो दूसरा नाम हो जाएगा. Tremors and Terrors. Tremors and Terrors बन जाएगा. Suddenly, I got this intuition between September to December, and by May 1999, it will reach its peak. But, and this is important, but then my friend, nobody can replace you, but you will have set a track record, and you will leave a trail for others to follow. And what do you think about the name Movers and Shakers? What do you think about that? I think it's a superb. M stands for lion, Siha Rashi, and Shaker stands for S is Kumbh Rashi. This is by Indian astrology. Yes. And if I combine M of Siha, S of Shaker's ka S, you're also So Shaker, Shaker, S, yeah, S. yeah, If I combine, yeah. and Sony ka also S. Oh, Sony ka Sony का भी S. Oh, क्या बात है, ये सब दंगा बंगा पंगा पंगा लगाते हुए, तो it means that around, oh no, now this you don't know, so I'm going to give you a text. I'm going to give you an Agni Pariksha. Are you ready? Yes. हाँ मेरी हाँ कहता है कि साला ये गुंडा इधर वाला. Pick a number between 1 to 9. 7. Correct. And because this is July, the 7th month of the year, you are hit, Sony is hit, and tuning is fit. Vipasha, Basu, Bashu, Boshu. Basu, Vipasha, Basu. That's Vipasha, it. Basu. It was wonderful talking to you, Vipasha. Wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. And good luck to you, my darling. Thank you so much.